नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। एक बड़ी खबर लेकर आपके समक्ष हम हाजिर हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि बताना चाहेंगे आपको, गृह विभाग ने यानी कि गृह विभाग के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी को यानी कि ये उनकी पावरों को बढ़ा दिया गया। और पावर ये है कि गृह विभाग के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होंगे वो अब जो लाइसेंस है इशू कर सकेंगे। लाइसेंस है आर्म्स एंड एम्यूनिशन डीलर्स के। ये बड़ी खबर जो आ रही है। और बताना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के अब गृह विभाग के प्रशासनिक सचिव यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी जो है उन्हें यानी कि प्रशासनिक सचिव हथियार और गोला बारूद डीलरों को लाइसेंस प्रदान करेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने विशेष शक्तियों का के तहत ये फैसला किया, यानी जो स्पेशल पावर्स उन्हें दी गई उसके तहत ये फैसला किया है। सामान्य प्रशासन विभाग जीएडी जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के यानी कि कमिश्नर सेक्रेटरी संजीव वर्मा की ओर से जारी एक आदेश में बताया गया है कि गन लाइसेंस लेने के लिए S1 फॉर्म की जिम्मेदारी जिला के डीएसपी डीआर सक्षम पदाधिकारी को सौंप दी गई है। ये अधिकारी न सिर्फ ट्रेनिंग कराएंगे बल्कि इसका सर्टिफिकेट भी जारी करेंगे। ये सर्टिफिकेट फॉर्म S1 के रूप में होगा। बताना चाहिए जानकारी के अनुसार वर्ष 2018 में गृह विभाग ने गन लाइसेंस लेने के लिए फॉर्म S1 का अनिवार्य कर दिया था। लाइसेंस का आवेदन करने के लिए इस फॉर्म को लगाना जरूरी था, लेकिन प्रदेश में इस फॉर्म को जारी करने के लिए कोई अधिकृत यानी ऑथोराइज नहीं था। इसके ऑथोराइजेशन नहीं थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर में लाइसेंस बनाने पर रोक लगा दी गई थी। सूत्रों की अगर माने तो अभी तक 8000 गन लाइसेंस अटके हुए हैं। सूत्रों का कहना है कि करीब 8000 लोगों के लाइसेंस इस फॉर्म की वजह से यानी अटके पड़े हैं, क्योंकि लाइसेंस आवेदन के साथ फॉर्म S1 नहीं था यानी कि ऑथोराइज नहीं था। इसीलिए उनके जो लगभग 8000 जो लाइसेंस थे वो अटके पड़े थे। पर अब कहीं ना कहीं कहेंगे कि बताना चाहेंगे आपको कि होम विभाग ने होम डिपार्टमेंट ने अब जो एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि सेक्रेटरी हैं उन्हें ये पावर दी गई है। और पावर ये दी गई है कि उन्हें उनकी पावरों को बढ़ा दिया गया। और ये है कि वो जो लाइसेंस इशू करेंगे आर्म्स एम्यूनिशन डीलर को। और वहीं पर एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी स्पेशल पावर का उपयोग करते हुए ये फैसला लिया है। अब जितने भी यानी कि ये जो जिम्मेदारी है, पहले था S1 फॉर्म, अब उसकी जिम्मेदारी जिला के डीएसपी डीआर यानी कि सक्षम अधिकारी को सौंप दी गई है। अब सिर्फ आपको अधिकारी ना सिर्फ ट्रेनिंग कराएंगे बल्कि इस ट्रेनिंग के बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा जो कि फॉर्म S1 के रूप में होगा। यानी पहले S फॉर्म था, पर अब जो आपको ट्रेनिंग करवाई जाएगी, ट्रेनिंग के बाद अगर आपको सर्टिफिकेट दिया जाए वो इक्विवेलेंट होगा। जैसे कि पहले आप लाइसेंस के लिए अप्लाई करते थे, आपको S1 फॉर्म जो लगाना पड़ता था, अब आपको आपकी ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद आपको ये सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो कि फॉर्म S1 के रूप में होगा। तो फिलहाल ये बड़ी खबर होगी। और बताना चाहेंगे ये बड़ी खबर उन लोगों के लिए जो काफी समय से यानी कि लाइसेंस के लिए अप्लाई करना चाहते थे या अप्लाई किया है पर उनके लाइसेंस नहीं बने। अब फिलहाल ये कहेंगे कि जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के जो कि कमिश्नर सेक्रेटरी हैं संजीव वर्मा, उन्होंने ये आदेश जारी किया है और गन लाइसेंस के लेने के लिए S1 फॉर्म की जिम्मेदारी जिला के डीएसपी डीआर यानी सक्षम पदाधिकारी को सौंप दी है। तो जल्द ही फॉर्म भी लगेंगे और जल्द ही आप लोगों को अपने जो लाइसेंस है वो मिल जाएंगे, जो लोग काफी अरसे से इंतजार कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, लगभग सूत्रों के आधार पर यह बताया गया है कि 8000 लोगों के जो गन लाइसेंस है वो अटके पड़े हैं क्योंकि S1 फॉर्म नहीं है यानी उपलब्ध नहीं था। अब उन लोगों के जो 8000 गन लाइसेंस अटके पड़े हैं, अब कहीं ना कहीं उनके लिए भी रास्ता खुलेगा कि उनके लिए ट्रेनिंग होगी और ट्रेनिंग के बाद जो सर्टिफिकेट मिलेगा वो सर्टिफिकेट की माने